पिछले एपिसोड में हमने भारतीय पुराणों के 5 लक्षणों की व्याख्या को श्रवण किया, जिसमें सृष्टि व ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, भूगोल, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के आख्यान का पूर्ण रूप से ज्ञानवर्धन हेतु प्रस्तुत कराया गया और यहाँ पुराण के बनने का कारण और विचित्र किंवदंतियों के बारे में भी अवगत कराया गया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातनी धर्म और सभ्यता के धार्मिक खजाने में विशेष महत्व रहा है। देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें, काव्यों, वेदों और पुराणों का जिक्र होता है, जिससे आप हमेशा अपना ज्ञानवर्धन करते आए हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए 18 पुराणों में पहले पुराण के उद्गम और प्रचार को समर्पित व्याख्या करूंगी, जिसमें सृष्टि व ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, भूगोल, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के आख्यान हैं, जो हमारे सनातन धार्मिक जीवन में विशेष भूमिका रखता है और जिसका शायद ही आपने पहले कभी श्रवण किया होगा। ब्रह्म पुराण 18 पुराणों में पहला पुराण है, जिसे महापुराण कहा जाता है। ब्रह्म पुराण ब्रह्मा जी के प्रकट होने, सृष्टि की उत्पत्ति, जल की उत्पत्ति, देवी देवताओं, मानव और दानवों के जन्म के विषय पर विस्तार से प्रकाश डालता है, जिसमें सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन, ययाति या पुरु वंश का वर्णन भी मिलता है। पुरु वंश से लेकर मानव जाति के विकास को बताकर राम कृष्ण कथा भी इसमें वर्णित है। जहां ब्रह्म पुराण में राम कृष्ण का वर्णन करके अवतारवाद का सादर सत्कार किया गया है, वहीं इस पुराण में वराह अवतार, वामन अवतार जैसे अवतारों का भी वर्णन मिलता है। ब्रह्म पुराण पुरातन भारतवर्ष की महिमा और सनातन धर्म में भगवान का अद्भुत महात्म्य, सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रहों के साथ साथ संसार की स्थिति, विष्णु के ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है। इसमें देवी पार्वती के अनूठे चरित्र और धर्मनिष्ठा, गौतमी तथा गंगा की महात्म्य, व्रत, अनुष्ठान, दान तथा श्राद्ध के महत्व को विस्तार में लिखा गया है। साथ ही इसमें अच्छे बुरे कर्मों का फल, स्वर्ग, नरक और बैकुंठ का वर्णन आसानी से मिलता है। यहाँ अनेक शिक्षाप्रद, कल्याणकारी, रोचक कथाएं वर्णित हैं, जो कि मानव जीवन को बेहतरीन ढंग से जीने में बड़ी सहायक है। जिसमें श्री कृष्ण की परम माधुर्य भरी ब्रज लीलाओं का वर्णन बड़े मनोहारी रूप से लिखित है। इस पुराण में योग और सांख्य की सूक्ष्म चर्चा के साथ गृहस्थों के लिए उचित सदाचार तथा कर्तव्य निरूपण भी किया गया है, जिसका गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, साधकों और जिज्ञासुओं के लिए अध्ययन सदा उपयोगी है। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को समझने के लिए शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा बताई गई है। पुराण देश और दुनिया के अनंत ज्ञान राशि के भंडार हैं। पुराणों के श्रवण, मनन, पठन, पारायण और अनुशीलन से मानव अंतःकरण की परिशुद्धि के साथ विषयों से विरक्ति, वैराग्य प्रवृत्ति और स्वाभाविक रति, अनुराग, भक्ति प्राप्त होती है, जिससे मानव जीवन में भगवत प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति भी सहज ही मिल जाती है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से पुराणों की अत्यधिक लोकप्रियता मानव जीवन में है। इस पुराण में 246 अध्याय और लगभग 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्म पुराण में अनेक ऋषि मुनियों के विचार वर्णित हैं, लेकिन ऋषि लोमहर्षण और शौनक मुनि के संवाद का विशेष रूप से चित्रांकन है। सनातन में प्राचीन काल से पवित्र भूमि नैमिष अरण्य वन में व्यास जी के शिष्य मुनि सूत ने महापुराण समान ऋषि वृंद में सुनाया, जिसमें सृष्टि, मनुवंश, देवता, प्राणी, पृथ्वी, भूगोल, नरक, स्वर्ग, मंदिर, तीर्थों की समीक्षा की गई है। यहाँ जम्बू द्वीप व अन्य द्वीपों के साथ भारतवर्ष की महिमा को सारगार्भित किया है। वहीं तीर्थों में भद्र तीर्थ, पतत्री तीर्थ, विप्र तीर्थ, भानु तीर्थ, भिल्ल तीर्थ का भी विस्तार से वर्णन है। इस महापुराण में शिव पार्वती विवाह, श्री कृष्ण लीला, विष्णु के अनेक अवतार, विष्णु पूजन, वर्णाश्रम जीवन और श्राद्ध कर्म का भी वर्णन किया गया है। सनातन की धार्मिक दृष्टि से ब्रह्म पुराण सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जहाँ ब्रह्म पुराण में अनेक तीर्थों, भद्र तीर्थ, पतत्री तीर्थ, विप्र तीर्थ, भानु तीर्थ, भिल्ल तीर्थ का वर्णन मिलता है, महापुराण में सृष्टि की शुरुआत और महाप्रलय का भी वर्णन मिलता है, जिसमें मोक्ष, धर्म और योग विधि की विस्तार पूर्ण जानकारियां दी गई हैं। ब्रह्म पुराण में सांख्य और योग दर्शन की व्याख्या के बाद इसमें मोक्ष प्राप्ति का वर्णन भी दिया गया है। वैष्णव पुराणों में ब्रह्म पुराण का सबसे अग्रणी स्थान माना गया है। सनातन धर्म में ब्रह्म पुराण की शुरुआत इस कथा से होता है कि नैमिष नामक वन में ऋषि मुनियों के ज्ञानार्जन के लिए एकत्रित हुए और ऋषि मुनियों के आने के बाद वहां पर सूत जी भी आ गए। फिर ऋषि मुनियों ने सूत जी को आदर देते हुए बोले, हे भगवान, आप अत्यंत ज्ञानी हैं,
हम सब पुराणों की कथा श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए हे भगवान हमें पुराणों की कथा सुनाएं। यह सुनकर सूत जी बोले, आप मुनियों के मन में जो उत्सुकता है वह अति श्रेष्ठ है, इसलिए मैं आपको ब्रह्म पुराण सुनाऊंगा। इस तरह की सनातन, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का और आज का विषय पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड का और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।